नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली चेक कर लेती हूँ। देखिए आपकी जो कुंडली है यहाँ पे 26 फरवरी 1985 है ना। 2 + 6 को जब हम लोग ऐड करेंगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो ये आपका जन्मांक, मूलांक, बर्थ नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं वो आ रहा है 8। यानी कि आप जो है ना शनि के द्वारा है ना 8 नंबर जो है ना शनि के द्वारा रूल किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि की जो प्रधानता आप में ज्यादा होगी, मतलब बहुत ही ज्यादा जस्टिस करने वाले होते हैं ऐसे जातक, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वर्कोहलिक होते हैं। तो लकी नंबर आपका 6 है। 6 जो कि शुक्र के द्वारा रूल किए जाते हैं। तो आपका गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, मकान नंबर, फ्लैट नंबर, रोड नंबर, मतलब जो भी चीज हो ना लकी नंबर आपका 6 हो गया। और 6 नंबर से रिलेटेड काम भी आपको करना चाहिए, जैसे ग्लैमर्स चीज हो गया और जितने भी होते हैं शुक्र से रिलेटेड, वीनस से रिलेटेड आप चीज कर सकते हैं। अब आइए आपकी कुंडली पे। कुंडली देखिए आपकी सेजिटेरियस है ना। ये लगन देखेंगे तो आप सेजिटेरियस है। आपकी जो राशि बनती है वो है आपकी मेष राशि, एरीज है ना। तो एरीज आपका राशि है, लगना आपका सेजिटेरियस है। और आपके कुंडली में काल्प सर्प योग है, क्लियर कट है। देखिए केतु और राहु के अंदर सारे ग्रह आ रहे हैं तो ये काल्प सर्प योग का निर्माण कर रहा है। उसके बाद 9 नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 9 नंबर सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के जो स्वामी होते हैं, लॉर्ड होते हैं, वो जुपिटर होते हैं। और ये जुपिटर आपके यहाँ पे नीच के हो गए हैं। 10 नंबर में कैप्रिकॉर्न में जुपिटर नीच के हो जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। नीच के होके आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ये भी दिक्कत है। ये ग्रह जहाँ बैठते हुए तो कहीं ना कहीं धन की प्रॉब्लम रहती है। अगर धन की प्रॉब्लम नहीं भी रहेगी तो आपके रिश्तेदार जो होते हैं ना, आपके रिलेटिव, वहां से प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज है यहाँ। उसके बाद यहाँ 10 नंबर है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के जो लॉर्ड बन रहे हैं वो सैटर्न बन रहे हैं और सैटर्न आपके 12th हाउस में है। मैरिज और हाउस लाइफ, वर्क लाइफ आपका सवाल है, मैरिज से रिलेटेड है ना। चलिए मैरिज से रिलेटेड भी सवाल को हम लोग देख लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे 2nd हाउस के जो लॉर्ड बन रहे हैं सैटर्न, ये आपके 12th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं जो है ना आपको विदेश है ना, फॉरेन से रिलेटेड काम करना चाहिए, या तो फॉरेन चले जाना चाहिए, या ऐसे काम जैसे एमएनसी वगैरह हो गया, या कि कोई भी काम जो भी करें आप फॉरेन से रिलेटेड काम करें तो वहां से आपको पैसे आएंगे। और यहाँ पे उसी प्रकार से प्राकर्म भाव हो गया ये आपका है ना। यहाँ पे 3rd हाउस है। 3rd हाउस में भी 11 नंबर एक्यूरियस है। एक्यूरियस के स्वामी भी लॉर्ड हो गए आपके सैटर्न, ये भी आपके बैठे हुए हैं 12th हाउस में, सेम चीज। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर है ना, 12 नंबर, तो ये हो गया आपका पाइसिस। पाइसिस इसके स्वामी जो हो गए, लॉर्ड हो गए जुपिटर, ये अगेन बैठे हुए हैं आपके 2nd हाउस में नीच के होके। देखिए जब भी जुपिटर, मतलब मेल के कुंडली में अगर जुपिटर नीच का हो जाए तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता है क्या कि मैरिज से रिलेटेड दिक्कत होना है। उसके बाद आपका 4th हाउस है। तो 4th हाउस में आप देखें तो ग्रह भी वीनस है, मार्स है। चलिए इसके बारे में तो मैं बाद में प्लेसमेंट बताऊंगी, पहले कुंडली का देख लेती हूँ। एरीज है। एरीज के स्वामी हो गए आपके मंगल। मंगल आपके कहा है, हाँ ये बहुत अच्छा योग है। देखिए मंगल जब भी आपके यहाँ पे 5th हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं मार्स, और मार्स आपके बैठ गए हैं अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि शुक्र के साथ है बट फिर भी अच्छा होता है। यहाँ पे मार्स आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं तो ये हो गया आपका मांगलिक योग। एक तो योग मांगलिक योग का निर्माण कर रहा है, लेकिन मार्स यहाँ पे बैठ के अच्छा फल देगा, टेक्निकल नॉलेज दिलाता है ऐसे लोगों को। और टेक्निकल नॉलेज में मैकेनिकल टाइप का जो काम होता है, अग्नि से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड काम हो गया है ना, तो इन सभी चीजों में सक्सेस दिलाता है। और मल्टीपल एसेट वगैरह होते हैं, लैंड वगैरह बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों को। उसके बाद 2nd नंबर 6 हाउस। 6 हाउस में 2 नंबर है। 2 नंबर यानी कि हो गया आपका टॉरस। टॉरस के स्वामी वीनस, ये भी बैठ गए हैं आपके। कभी भी आपको कोई भी कर्ज वगैरह ज्यादा परेशान नहीं करेगा, रोग रिपुरीन इन सभी चीज से दिक्कत नहीं रहेगी, सही रहेगा। 3rd नंबर है यहाँ पे। देखिए 3 नंबर है तो 3 नंबर इसके स्वामी हो गए आपके जेमिनाई। जेमिनाई के लॉर्ड हो गए आपके मरकरी। मरकरी आपके सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं, मित्र राशि में बैठे हुए हैं, अच्छा फल देंगे यहाँ पे। हालांकि ये तो घर अशुभ होता है, लेकिन वही शादी में, क्योंकि इसके लॉर्ड है ना 7th हाउस, 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं मरकरी, तो इसके लॉर्ड यहाँ बैठे हुए तो शादी में तो दिक्कत करेगा ही करेगा ये, है ना। तो पार्टनरशिप में कभी कोई काम आप मत करना। 4 नंबर है। 4 नंबर यानी कि कैंसर। कैंसर इसके भी लॉर्ड बन गए आपके मून, इसके लॉर्ड 5th
5th हाउस में बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं ऑकल्ट हो गया, और जो भी मतलब एक तरह से जासूस वाली काम, बहुत हिडन काम जो होता है उस काम में आपको सक्सेस मिलेगा। वैसे काम भी आप करेंगे, गुप्त तरीके से कोई काम को अंजाम देना, ये सब काम आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हाउस ही है रहस्यमयी हाउस बोलते हैं। इसके स्वामी 5th हाउस में बैठे हुए हैं, उसमें भी राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे तो ये तो है ही। 5th नंबर है, तो 5th नंबर यानी कि आपके हो गए लियो। लियो के लॉर्ड हो गए आपके सन। सन कहाँ है? सन देखिए पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, पराक्रमी है, भाग्य अच्छा है आपका। 6 नंबर है, तो इसके भी लॉर्ड 10th हाउस के लॉर्ड भी आपके 3rd हाउस में है, तो ज्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते बट ठीक है। केतु आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं और लिब्रा में बैठे हुए हैं, और लिब्रा के लॉर्ड हो गए वीनस। वीनस आपके बैठे हुए हैं त्रिकोण भाव, इसको हम लोग त्रिकोण भाव बोलते हैं। त्रिकोण हाउस के स्वामी आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा फल देंगे, लाभ बहुत अच्छा होगा। उसके बाद इसी प्रकार से 8th नंबर, 8 नंबर यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के हैं लॉर्ड मार्स, ये भी बैठ गए हैं आपके 4th हाउस में। तो कहीं ना कहीं इस कुंडली में अगर मैं कैरियर की बात करूं तो कैरियर तो आपका अपने बर्थ प्लेस से दूर है, मैरिज से रिलेटेड दिक्कत है, तो उसकी रेमेडीज आप कर लीजिए, मैरिज भी हो जाएगी आपकी। और सबसे पहली बात तो आपके कुंडली में ग्रहण योग है और काल्प सर्प योग है, इसकी रेमेडीज करनी बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज आपकी नमांस कुंडली देखिए, वीनस यहाँ पे उच्च का है आपका, वीनस उच्च का है, जुपिटर डाउन है ना, नीच का है, और वीनस उच्च का है। तो उच्च का वीनस यहाँ पे मूड स्विंग का प्रॉब्लम देगा आपको। लाइफ पार्टनर बहुत ही अच्छी रहेगी आपको, बहुत सुंदर होगी, बहुत ही सपोर्टिव होगी, लेकिन मांगलिक योग है तो इसको आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद नवमांश कुंडली में भी अगर मैं देखूं तो मरकरी, राहु, मार्स, वीनस, सन, सैटर्न। देखिए आपकी जो नवमांश कुंडली जो निकल रही है ना, नवमांश कुंडली बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ भी सैटर्न लेकिन 4th हाउस में है, सन, वीनस, मार्स। शादी को लेके ही दिक्कत है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शादी होगी, लेट से होगी, लेकिन शादी अगर आप आफ्टर मैरिज अच्छी है, एक से अधिक शादी का योग भी है आपके कुंडली में, तो कुछ आपकी कुंडली में प्रॉब्लम है, उसको पहले रेमेडीज कीजिए तो ठीक हो जाएगी। बाकी आपकी महादशा अभी कौन सी चल रही है? देखिए राहु की महादशा चल रही है, तो कहाँ से शादी होगी? राहु की महादशा चल रही है, राहु के अंदर सैटर्न की अंतरदशा चल रही है, तो ये 2025 तक तो टाइम पीरियड है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। उससे पहले आपकी शादी हो सकती थी। देखिए 2010 से 17 का टाइम अच्छा था आपका, लेकिन राहु की महादशा है तो दिक्कत तो होगी, उसमें भी ग्रहण योग बना के बैठा हुआ है। तो रेमेडीज आप करिए, फिर शादी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी शादी। और लव मैरिज होने के चांसेस ज्यादा है आपके कुंडली में, लव मैरिज होने के चांस बहुत ज्यादा है। अगर आप जैसे कोई स्टोन वगैरह धारण करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा स्टोन होगा माणिक्य, है ना, रूबी। रूबी आपके लिए सबसे अच्छा होगा। हालांकि आप पुखराज भी कर सकते हैं, लेकिन रूबी ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आपकी पाम पे आते हैं। देखिए सबसे पहले आपकी जो पाम है, ये कलर देखिए तो रेडिश है ना, पिंक से थोड़ा डार्क है। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा रहता है, और कोई भी काम में थोड़ा सा पेशेंस की कमी होती है। और आपके पाम के कंपैरिजन फिंगरें भी छोटी है ना, स्मॉल है आपके पाम के कंपैरिजन। जब आप इस पाम को देखेंगे और फिंगर को देखेंगे तो ये होता है किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं आता है ऐसे लोगों को, और किसी के अंडर में काम भी नहीं करते हैं। दूसरी चीज क्या है ना, पेशेंस लेवल की कमी होती है, और कोई भी चीज जल्दी चाहिए, है ना, रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, ये चीज होता है। नोट्स क्लियर है, स्पष्ट बोलना सुनना पसंद आता है, आपके सारे नोट्स क्लियर हैं आपके हाथ के। और आपके जो है ना ये एरिया ज्यादा डेवलप है, तो फिजिकली वर्क करना आपको ज्यादा पसंद होता है। फिजिकली वर्क करना पसंद तो आता ही आता है, दूसरी चीज उसी के लिए आप बने हुए हो, सूट करता है आपको फिजिकली वर्क। दूसरी चीज क्या है ना, अपने आप को एक मेंटेन करके रखना, ये भी आपका नेचर होगा। शुक्र काफी डेवलप है, चंद्र बहुत अच्छा है आपका, है ना। ये एरिया आपका डाउन पड़ा हुआ है, तो ये एरिया में जहाँ की बुध आपका डाउन है, गुरु डाउन है ना, सैटर्न डाउन तो अच्छा ही होता है, सूर्य भी कहीं ना कहीं डाउन है। इसकी रेमेडीज आपको करनी पड़ेगी, कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत नॉर्मल है। अब देखिए फिंगर में देखिए गुरु की फिंगर है ना, जुपिटर की फिंगर शॉर्ट है आपकी सन की फिंगर से। जब भी जुपिटर की फिंगर शॉर्ट हो जाती है सन की फिंगर से, तो कहीं ना कहीं आप में लीडरशिप क्वालिटी कम जाती है। आप कहेंगे कि सूर्य तो अच्छा है, लीडरशिप मैं अच्छा कर लेता हूँ, बिल्कुल आप कर लेते हैं, जिम्मेदारियां अगर दे दी जाती है तो उसको आप निभा लेते हैं। लेकिन एक होता है ना कि जल्दी उसमें पढ़ना ही नहीं है, तो लाइक इस तरह से चीजें होती है। और कहीं ना कहीं एजुकेशन प्राप्त करने में, है ना, एकेडमिक खास करके वहां पे दिक्कत आपको रही होगी पढ़ाई लिखाई में। दूसरी चीज क्या, अकेला रहना पसंद आता है, या फिर किसी ना किसी वजह से अकेले हो ही जाते हैं।
शादी में लेट को यहाँ से भी बता रहा है, क्योंकि फिंगर जब छोटी होती है ना 35 के बाद ही शादी का योग शुरू होता है। तो ये चीज आपका है। उसके बाद सैटर्न की फिंगर देखिए, सैटर्न की फिंगर की लेंथ भी बड़ी है। ऑकल्ट में बहुत ही ज्यादा रुझान होता है, रिसर्चेबल नेचर के आप हैं, ऑकल्ट वगैरह में बहुत अच्छा रुझान है आपका। दूसरी चीज, कोई भी चीज को बहुत ही रहस्यमयी तरीके से आप करना पसंद करते हैं, गुप्त तरीके से करना पसंद करते हैं, और अकेला रहना पसंद आता है, या फिर अकेले जैसे कि हो ही जाते हैं। डिसिप्लिन लाइफ में आपको चाहिए। मूड स्विंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। सूर्य की फिंगर आपकी लॉन्ग है, तो देखिए सूर्य की फिंगर लॉन्ग, या तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में सफलता मिलती है या तो गवर्नमेंट जॉब। दूसरी चीज एमएनसी या फॉरेन से पैसे आना या फॉरेन में जाके सेट होना, इस चीज को दिखा रहा है। दूसरी चीज क्या है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए सबसे बड़ी चीज होती है। जैसा कि आपका देखिए ये एरिया अच्छा है ना, कहने का मतलब क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण आप कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ नहीं आप जीना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने आप स्वाभिमान से समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। भले आप वो अपने लक्ष्य को छोड़ दें, अपने गोल को छोड़ दें, लेकिन अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये है सूर्य का काम। उसके बाद मरकरी फिंगर की लेंथ छोटी है, बहुत चीजें बहुत लोगों से शेयर नहीं करते हैं, बहुत कम लोगों से बहुत कम बातें शेयर करते हैं, बहुत अपनापन होता है, उसी से अपनी बातों को आप शेयर करते हैं। तो ये आपका है। थंब का देखें तो थंब की लेंथ अच्छी है आपकी। दूसरे पिक में है लॉजिक पावर और आपका विल पावर, दोनों बराबर है, तो लॉजिक के साथ कार्यों को इम्प्लीमेंट करते हैं। जिद्दी बहुत ज्यादा है आप, है ना, नुकीली है, तो कभी कभी डे ड्रीमर जैसे लाइक होते हैं ना, तो वो हैं आप। बाकी आपकी मैरिज लाइफ, अगर लेट ही शादी होगी लेकिन मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। उसके बाद देखिए जुपिटर की माउंट को देखते हैं। स्ट्रगल लाइफ में बहुत ज्यादा है आपके स्ट्रगल, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये बहुत ज्यादा डाउन सेटिंग है। उसके बाद जुपिटर की माउंट देखे तो जुपिटर के माउंट पे बहुत अच्छा सिंबल है। यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर का सिंबल है, यहाँ पे स्क्वायर है, ट्रायंगल है, तो ये आपको बहुत अच्छा सोसाइटी में नेम फेम रिस्पेक्ट देता है। मास्टर स्क्वायर कह सकते हैं इसको। तो बहुत चीजें सीखने सिखाने की लाइफ टाइम प्रवृत्ति होती है। यहाँ पे खड़ी लाइनें हैं, यहाँ पे क्रॉस भी है, तो मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी आपकी, लेकिन लेट शादी होगी लेकिन मैरिज लाइफ अच्छी होगी। उसके बाद देखिए स्पेस अच्छा है, घर में थोड़ा सा क्लेश का माहौल बना रहता है। उसके बाद देखिए आपकी शनि की माउंट, शनि की माउंट पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे इस तरह से साइन बन रहा है ना, इसको स्क्वायर का साइन, तो बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से ये बचाने का योग बताता है। ऑकल्ट में बहुत अच्छी रुझान होती है, यहाँ से भी दिख रहा है। एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन पैसे सेव नहीं आप कर रहे हो तो आपको ओल्ड एज में दिक्कत हो जाएगी, है ना, तो सेविंग जरूरी है। बाकी आप खर्चीले तो बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन फिर भी अपने ऊपर आप बहुत ज्यादा खर्च करते हो, है ना, तो ये चीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद सूर्य की माउंट देखिए, सूर्य की माउंट पे लाइनें हैं, तो ये लाइन तो आपको देश विदेश से पैसे देते हैं। ये इस प्रकार से फोकस साइन, ये आपको बहुत अच्छा एक तरह से रिस्पेक्ट देता है सोसाइटी में। पूर्व पुण्य रेखा है, तो ये रेखा देखिए, ये रेखा, ये सब इमोशनली अटैचमेंट के कारण प्रोग्रेस होना, है ना, तो ये चीज दिखा रहा है। और स्ट्रगल के बाद सक्सेस को दिखा रहा है। ये देखिए ऐसे लोग कैसे होते हैं, किसी पार्टी में जाके अपनी जान डालने का काम करते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज होते हैं, खुश रखना, माहौल को एकदम से एक्टिव कर देना, कोई भी डिएक्टिव माहौल हो तो लाइक इस तरह से। लेकिन ये है ना, ये दबा हुआ है, तो ये दबा हुआ, कभी बिजनेस अपने नाम से अपना बिजनेस मत कीजिएगा। मल्टीपल लाइनें हैं, हीलिंग क्वालिटी है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव है, सारी चीजें हैं आप में। हीलिंग क्वालिटी भी आप में बहुत अच्छी, या तो डॉक्टर या तो नर्स या तो हीलर होते हैं ऐसे जातक, अक्सर नहीं भी हो तो अपनी बातों से किसी न किसी रूप से लोगों का मदद हमेशा करने वाले हो। बाहरी मंगल स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, अंदरूनी मंगल भी स्ट्रांग है, और यहाँ पे गार्डियन एंजल लाइन है, ये बोलते हैं इसको हम लोग ईश्वरीय कृपा। 25 के ईयर से ही किसी न किसी का साथ लाइफ में आपको मिलता रहा है, बहुत अच्छा है ये। तो मंगल आपका अच्छा है, तो मंगल से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। और आपका चंद्र अच्छा है, चंद्र अच्छा है तो मन बहुत अच्छा है, मन हमेशा शांत रहता है ऐसे लोगों का। और एक तरह से कह सकते हैं कि चंद्र जो है ना आपका फॉरेन का भी होता है, विदेश का भी होता है, जहां भी आपका जन्म हुआ उससे दूर का होता है, तो वहां पे सक्सेस को दिखा रहा है। केतु माउंट भी उभरा हुआ है, और केतु माउंट पे क्लियर कट इस तरह से फिश का साइन शुक्र होते हुए जा रहा है, तो ये भी आपको नेटवर्किंग से बहुत अच्छा लाभ को दिखा रहा है। शुक्र अच्छा है आपका, ठीक है। एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, बेबी बॉर्न में भी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि शुक्र तो अच्छा है, लग्जरी रहेगी लाइफ में, आपके लाइफ में फीमेल फ्रेंड की कोई कमी नहीं है, अभी भी है आपके पास में, लेकिन उसको मैरिज में कन्वर्ट होने में दिक्कत रहेगी। बेबी बॉर्न में आपको दिक्कत होगा,
क्योंकि यहाँ पे लाइन जो होना चाहिए वो लाइन मुझे नहीं दिख रही है। बाकी लग्जरी कंफर्ट लाइफ में रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ पे भी स्क्वायर का साइन है, तो आपको अच्छे अच्छे मकान, लग्जरी फ्लैट, लग्जरी मकान, लग्जरी गाड़ी, सारे कुछ रहेंगे, तो उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जहाँ पे मैंने बोला है उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। बहुत सुंदर लाइफ पार्टनर मिलेगी। उसके बाद प्राइमरी लाइन पे आते हैं। देखिए हार्ट लाइन, हार्ट लाइन आपके गुरु से माउंट से निकला हुआ है, तो बहुत ही आदर्शवादी, आइडियल होते हैं। ऐसे जाते अपने लेवल में शादी करना पसंद करते हैं, बहुत ही ज्यादा समाज को लेके चलने वाले होते हैं, सोसाइटी वगैरह को लेके। लेकिन हार्ट लाइन क्या है ना, देखिए ये यहाँ पे थोड़ा डीप हो गया है, आप देखेंगे यहाँ पे डीप हो गया। तो ये 32 से लेके 38 का एज है। इस टाइम कहीं ना कहीं आपको इमोशनली प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट संबंधित डिजीज भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसे बीपी वगैरह, तो वो चेक आप करवाते रहें। एज आई थिंक आपका शुरू हो गया होगा 35 के राउंड, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी तो हार्ट लाइन ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ भी डीप है, तो आप थोड़ा सा अपने हार्ट पे ध्यान दीजिए, हार्ट ऑर्गन पे भी और इमोशनली भी। माइंड लाइन देखिए, माइंड लाइन बिल्कुल अलग है आपकी। एक तो यहाँ से निकल के एकदम से इधर चली गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यंग एज में आप, है ना, बिफोर आप 30 बहुत ज्यादा इमोशनली कोई काम करते होंगे, कोई भी डिसीजन इमोशनली रूप से लेते होंगे, है ना, दिल का सुनना ज्यादा। लेकिन एक टाइम के बाद क्या है ना, देखिए यहाँ से आके ऊपर से ये आपकी माइंड लाइन चली गई, तो जैसे ही आप 35 क्रॉस करेंगे, बिल्कुल आपका सोच अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल आप एकदम दिमाग से काम करना शुरू करेंगे, फिर दिल का कोई यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। उसके बाद जो है ना, देखिए माइंड लाइन आपकी छोटी है, तो बिजनेस मूवेबल काम कीजिए। बिजनेस तो अपना मत कीजिए, लेकिन मूवेबल काम कीजिए। जैसे हर 2 साल, हर 4 साल में अपने काम को चेंज कीजिए, या एक साथ में पैरेलल कोई काम शुरू कर दीजिए, तो फिर वो काम कंटिन्यूस चलेगी आपकी, ठीक है। बाकी ठीक है, माइंड लाइन अपने परिवार, घर को लेके चलने वाले होते हैं। उसके बाद लाइफ लाइन, देखिए लाइफ लाइन जो है ना, आपका बचपन बिल्कुल बेकार रहा है, अच्छा नहीं रहा है। ये बचपन आप 21 ईयर्स तक तो बहुत अच्छा नहीं रहा है, उसके बाद ठीक ठाक रहा है। उसके बाद ऑप्शूट निकली है, उसके बाद प्रोग्रेस ही हुआ है लाइफ में, बहुत एफर्ट डाला है आपने, और फाइनली जो है ना, ये लाइन जो है, ये लाइन यहाँ तक आया है। तो ये आप अपने परिवार का सहयोग, अपना साथ, अपना एफर्ट वगैरह डाल के आपने बहुत अच्छा लाइफ में प्रोग्रेस किया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेखाएं ये जो है ना हल्की हो गई है। ये उम्र 33 से लेके 40 तक के अराउंड का है, वही 38 तक का। इस टाइम पीरियड में स्ट्रगल आपका रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, इस चीज को आप देख लीजिएगा, है ना, फिनेंशियल रूप से बहुत स्ट्रगल रहेगा। उसके बाद रेखाएं चली हैं, तो ये भाग्य उदय कराएगा, लेकिन ये इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहेगा। उसके बाद लाइफ लाइन से देखिए, यहाँ पे ये भी रेखाएं गई हैं, जिसको कि मनी ट्रायंगल बोलते हैं। मनी ट्रायंगल निकली तो है, लेकिन हल्की है, तो पैसे सेव भी आप कर रहे हैं, है ना, लेकिन बिजनेस मत कीजिएगा अभी बिल्कुल भी। उसके बाद देखिए यहाँ से भी ऑफशूट, यहाँ से भी निकला हुआ, तो ये सारे बिजनेस को ही दिखा, बिजनेस कम्युनिकेशन, है ना, रिसर्च के फील्ड में अच्छा होता है ऐसे लोग। उसके बाद देखिए इस तरह से ये जो है लाइन, ये अपने बर्थ प्लेस से काफी दूर सेटलमेंट को दिखाता है। उसके बाद एक लाइन जो इस प्रकार से गई है, ये अनमैच मैरिज को दिखाता है ना, और ये भी शनि पे जा रही है, तो अभी गई नहीं है बट शनि पे जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाइए, उसमें सक्सेस मिलेगा। एक दूसरा जो कि बिल्कुल अनमैच, या तो आप 10 साल छोटी शादी कर लेंगे लड़की से, या फिर 10 साल बड़ी लड़की से शादी, मतलब बिल्कुल समाज को जो एक्सेप्ट नहीं होता है ना जल्दी, वैसे शादी के योग है आपके। या फिर अपने कास्ट अलग, धर्म अलग, लाइक इस तरह से भी शादी हो सकती है आपकी, है ना, तो इस चीज को भी दिखा रहा है। और शादी भी आपकी लेट दिखा रही है, 35 के बाद योग तो शुरू ही हुआ है, तो ये भी है। गुरु नीच का भी है, आपका कुछ रेमेडीज करना पड़ेगा। शुक्र अच्छा है, तो ब्यूटी के प्रति अट्रैक्शन आपका काफी ज्यादा रहेगा। लग्जरी कंफर्ट लाइफ में बहुत अच्छी रहती है। मूड स्विंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा आपको, तो शादी जल्दी हो जाए इसके लिए मैं रेमेडीज आपको बता दूंगी, है ना, मैसेज पे। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह रह गई हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और दूसरी चीज ये कि आप जो है ना, मेरे संबंधी सवाल पूछा है, और जो भी सवाल पूछा है आई थिंक मैंने जवाब दे दिया है। तो नमस्कार।